सालिम अली जी ने अपनी आत्मकथा द फॉल ऑफ अ स्पैरो उसमें उन्होंने डी.एच. लॉरेंस का जिक्र किया। डी.एच. लॉरेंस उन्हीं की तरह प्रकृति प्रेमी रहे हैं। उन्हें भी पक्षियों से बहुत अधिक प्रेम था। उनकी मृत्यु के बाद जब उनकी पत्नी फ्रीडा से पूछा गया कि आप उनके बारे में कुछ कहिए या लिखिए, तो फ्रीडा ने कहा कि मैं उनके बारे में क्या लिखूं। छत पर बैठी गोरैया भी उनके बारे में सब कुछ जानती है। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो उस गौरैया से पूछ लें। इस कथन से पता चलता है कि डी.एच. लॉरेंस पक्षियों से कितना अधिक प्रेम करते थे। डी.एच. लॉरेंस का पक्षियों के प्रति प्रेम इस प्रकार था कि वे अपना संपूर्ण जीवन उन्हीं के साथ बिताना चाहते थे। उनके गीत और गुनगुनाहट के में ही वह अपनी नई नई कहानियाँ लिखते और पूरा समय उनके साथ बिताते। जटिल व्यक्ति सालिम अली को नहीं समझ सकते। ऐसा इसलिए कहा गया कि जटिल व्यक्ति वह हैं जो पक्षी प्रेमी और प्रकृति प्रेमी नहीं हैं। सालिम अली के बचपन की एक घटना ने उनके जीवन को बिल्कुल बदल दिया। एक बार जब उनके मामा ने बचपन में उन्हें ईयर गन दी तो उससे खेलते समय उन्होंने निशाना एक नीले कंठ वाली गोरैया पर लगा दिया। घायल गोरैया ज़मीन पर गिर पड़ी और तड़पने लगी। यह देख सालिम अली भी बहुत दुखी हुए और वह रोने लगे। उन्होंने जब अपने मामा से पूछा कि इस गोरैया को कैसे ठीक किया जा सकता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत दुख है कि मेरी वजह से इस गोरैया को चोट लगी, तो उन्होंने उसे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में भेज दिया, जहाँ उन्होंने उस पक्षी के चिकित्सा के बारे में बहुत कुछ जाना और उसे ठीक कर दिया। यह घटना उस नीले कंठ वाली गोरैया ने सालिम अली को पक्षी प्रेमी बना दिया। इस घटना से उन्हें जीवन की नई नई दिशाएं मिली, जिसमें वह और खोजबीन के साथ लॉरेंस की तरह आगे बढ़ गए। लॉरेंस और सालिम अली साहब दोनों का ही इस युग में ना होना हमें पक्षी प्रेमियों की जानकारी से वंचित रख रहा है। उनकी तरह इतना प्रेम, इतनी जानकारी और उत्सुकता आज के समय में देखनी सच में मुश्किल ही है। सालिम अली साहब ने पूरा जीवन अपना पक्षियों की तलाश, खोज और जानकारी में बिताया। इसलिए कहा गया कि उनका जीवन एक टापू के समान नहीं, एक अथाह समुद्र के समान है, क्योंकि टापू तो सीमित ही जगह पर होता है और समुद्र असीमित। इसी प्रकार से सालिम अली साहब का ज्ञान भी टापू की तरह सीमित ना होकर असीमित है। जीवन के अंतिम चरण में भी उनकी कोशिश यही थी कि वे ज़्यादा से ज़्यादा पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल करें, इसलिए उनका ज्ञान समुद्र के समान असीमित है। आज लोग यही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शायद वह लौट कर आ जाएं और हमें नई जानकारी और नई बातों से अवगत कराएं, लेकिन ऐसा नहीं है। सालिम अली साहब जा चुके हैं और अब हमें ये समझ और जान लेना चाहिए।